ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कथा कार्तिक महीने के पर्व त्योहार के बारे में अभी तक चल रहा था। कुछ पर्व त्योहार की कथाएं बाद में बताऊंगा, क्योंकि कार्तिक महीना है तो कार्तिक में सबसे पहले अध्याय का महत्व होता है, महात्म है। अब पूर्णमासी के बाद महात्म कहे शोभनीय नहीं होगा, इसलिए महात्म की कथा सुन लें। फिर जो दो चार कथाएं हैं महात्म के बाद महात्म के बाद बतलाएंगे। कार्तिक में 35 अध्याय हैं, जिसको सुनने से कार्तिक के पुण्य का भागी होते हैं, सुख शांति होता है। इसलिए कार्तिक महात्म जो है अवश्य सुनना चाहिए। आज पहला अध्याय कार्तिक की। मैं सिमरू माता शारदा, बैठे जिहुआ आय, कार्तिक मास की कथा, लिखो वशिष्ठ हर्षाय, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नेमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज 88,000 शौनकादिक ऋषियों से बोले हैं कि अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा को विस्तार से सुनाता हूँ, जिसे सुनकर के मनुष्य सब प्रकार से पाप से छूट करके वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। सूत जी कहते हैं, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेके देव ऋषि नारद चले गए। फिर सत्यभामा प्रसन्न होकर के लक्ष्मीपति भगवान से कहने लगे कि हे नाथ, मैं धन्य हुई, मेरा जीवन सफल हो गया, मेरे जन्मदाता भी धन्य हो गए, जिन्होंने मुझ जैसे त्रिलोक सुंदरी का जन्म दिया, जो आपकी 16,108 स्त्रियों के मध्य में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक में दान दे दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर पर लहराया करता है। इस बात को मृतलोक में कोई स्त्री नहीं जानता। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मुझे विस्तार पूर्वक कार्तिक महात्म की कथा सुनाओ, जिसको सुन के मेरा हित हो और जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो, जन्म जन्म का आप जो है साथ ही हमारे बने रहे। ऐसी कथा सुनाई। सूत जी कहते हैं, सत्यभामा के ऐसे वचन को सुन करके हंसते हुए श्री कृष्ण सत्यभामा का हाथ पकड़ के और अपने सेवकों को वहीं रोक करके विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और हंसकर कहने लगे कि प्रिय, 16,000 रानियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र से और देवताओं से भी विरोध किया था। एकांत, जो बात तुमने पूछी है अद्भुत बात को मैं बताता हूं। सूत जी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने
सत्यभामा को प्रिय कामना के लिए गरुड़ पर सवार होकर के इंद्रलोक जा करके कल्प वृक्ष मांगा। तो इंद्र को मना कर देने पर गरुड़ का और इंद्र का घोर संग्राम। पहले मांग के कल्प वृक्ष मुझे दे दो। इंद्र कहा नहीं महाराज ये नहीं दे सकता। तो इंद्र और गरुड़ का घोर संग्राम। गौलोक में गरुड़ जी ने गाय से युद्ध किया। गरुड़ की चोंच की चोट से उनका कान और पूंछ कट करके गिर पड़े। गरुड़ के चोटों से गाय के कान और पूंछ कट करके गिर पड़े। संदेह मत करना, जो है बता रहा हूं। उनके रुधिर से 3 वस्तु उत्पन्न हुए। कान से तमाकुल, पूंछ से गोभी और खून से मेहंदी। खाते हो सबको, लगभग तो खाते होंगे। इन तीनों के प्रयोग करने से मोक्ष प्राप्ति नहीं होती है। ये तीनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। कहा गया जो खाना नहीं चाहिए, लेकिन क्या खाओगे? आप तमाकुल छोड़ दोगे कोई बात नहीं है, अब गोभी आलू की सब्जी तो खाओगे ही, कैसे होगा? लेकिन कोई बात नहीं, कथा सुनो, महात्मा जो है। तो गाय ने भी क्रोध से भर के गरुड़ को मारा, जिससे उनका 3 पंख टूट करके गिर पड़ा। इनका पहले पंख से नीलकंठ हुआ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा और चकवी उत्पन्न। हे प्रिय, इनके दर्शन मात्र से शुभ फल की प्राप्ति होती है। यह सुनकर के सत्यभामा बोली कि हे प्रभु, मैंने पिछले जन्म में कौन सा दान किया था और जाप किया था, अब मेरा कैसा स्वभाव था, अब मैं किसकी पुत्री थी, अब मुझे मृतलोक में जन्म लेना पड़ा। आखिर भगवान ने इंद्र से लड़ करके गरुड़ और गाय ने युद्ध किया और किसी तरह युद्ध करके कल्प वृक्ष ले ही आए। इंद्र से ले आए, मांग करके तो नहीं दिए, जबरदस्ती भी तो हुआ ना। किसी तरह लेते हुए आए, जिसमें गाय को भी हानि हुआ और गरुड़ को भी हानि हुआ। तो गाय के रुधिर से बन गया 3 वस्तु, जानते ही हो, तो वो भी तो खराबी हो ना, गौ है ना। और उसी तरह गरुड़ से 3 वस्तु बन गए, जैसे नीलकंठ कहते हो, महत्व इसका कितना बड़ा है, मोर का पंख का कितना महत्व है, चकवा चकवी का कितना महत्व है। हाँ, अब आगे प्रश्न है, ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया जिससे आपकी अर्धांगिनी हुई? भगवान कहते हैं, जो तूने पूर्व जन्म में शुभ कर्म किया है उसको विस्तार से बतलाता हूं। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण था, जो वेद वेदांत का जानने वाला। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था। उनका तेज से तेजस्वी था, सूर्य के समान था, क्योंकि कर्म वो अच्छा करता था। उनके वृद्धावस्था में गुणवती नाम की कन्या हुई, चौथे पन। उसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने चंद्र नाम के अपने शिष्य के साथ कर दिया। अब चंद्र को अपने पुत्र के समान मानने लगे और चंद्र भी उसे अपने पिता के तुल्य मानने लगे, सम्मान देने लगे।
एक दिन दोनों कुश और समिधा लेने के लिए जंगल में गए तो हिमालय की तलहटी में भ्रमण करते हुए उन्होंने एक राक्षस को आता हुआ देखा। उस राक्षस के आने से भय के मारे उनके सब अंग जो है शिथिल हो गए और भागने की समर्थ भी नहीं रही। तो उसी काल के सदृश राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनके बैकुंठ धाम में ले गए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य भगवान की पूजा की थी। उस शुभ कर्म से दोनों अति प्रसन्न हुआ और शिव, सूर्य, गणेश जी और देवी इन सब देवताओं की पूजा करने वाले स्वर्ग को प्राप्त किया। कहते एक होता हुआ भी काल और कर्म के भेद से 5 प्रकार होता है। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नाम से बोला जाता है। जब वह दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन और माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो दिव्य भोग भोगने लगे। ये थी पहली अध्याय की कथा। दूसरे में कहते हैं सिमर चरण गुरुदेव के, लिखूं शब्द अनूप, कृपा करे भगवान, सतचित आनंद स्वरूप। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देवी, गुणवती अपने पिता और पति को राक्षस के द्वारा मारे जाने का समाचार सुन के विलाप करने लगे। हाय नाथ, हाय पिता, मुझको त्याग करके आप कहाँ चले गए? मैं अकेली कन्या हूँ, तुम्हारे बिना अब मैं क्या करूँ? अब मेरे भोजन और वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में स्नेह पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ? मेरा तो अब कहीं ठिकाना नहीं रहा। इस तरह रोती और बिलखती गुणवती पछाड़ खा के पृथ्वी पर गिर पड़ी और मूर्छित हो गई और बहुत देर तक पड़ी रही। फिर जब होश में आई तो पूर्ववत अत्यंत करुण विलाप करके शोक सागर में जाकर के डूब गए। जब कुछ संभली तो उसे ध्यान आया कि मेरा पिता और पति की मृत्यु के बाद उनका क्रिया कौन करेगा? दूसरा तो कोई है नहीं। उनकी गति कैसे होगी? अतः उसने घर की सारे वस्तुओं को बेच दी और उसके बेचने से जो पैसा मिला उनसे पिता और पति का श्राद्ध किया। फिर वह उसी नगर में रहती हुई भगवान विष्णु के भक्ति में 8 पहर मग्न रहने लगी। उसने जन्म से लेकर मृत्यु तक नियम पूर्वक सारी एकादशियों का व्रत, कार्तिक महीने का उपवास इत्यादि की थी। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझको सबसे प्यारे हैं। मुक्ति और भुक्ति, पुत्र और संपत्ति को देने वाला परम पवित्र है। जो मनुष्य कार्तिक मास में तुला राशि पर सूर्य आता है, सवेरे उठ कर के स्नान, व्रत व उपासना करते हैं, वह मुझे बहुत ही प्यारे होते हैं। चाहे वह बड़ा पापी से पापी क्यों न हो, लेकिन सुबह उठ कर के स्नान करता है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी की वृक्ष का रक्षा करता है, वह साक्षात भगवान के तुल्य है। जो मनुष्य कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाता है, मंदिर में स्वास्तिक चिन्ह बनाता है,
विष्णु भगवान का पूजन करता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। यह सुन के गुणवती भी प्रतिवर्ष मन लगा के कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु की पूजन करने लगे। कहते हे सत्यभामा, एक बार वह ज्वरग्रस्त थी और दुबली हो गई थी। फिर किसी न किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक पहुंची थी, किंतु शीत के मारे वह बुरी तरह से कांप रही थी। वह एकदम शिथिल हो गई तो वह मेरे भगवान विष्णु के दूतों के द्वारा मेरे धाम में चली गई। शिथिल मतलब कि मृत्यु हो गई। इसके बाद ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया, उसमें मेरे गण भी मेरे साथ आए। वह सब इस पृथ्वी पर यादव बने। कहते हैं अंग शिथिल हो गई तो अब मेरे भगवान विष्णु के दूतों के द्वारा मेरे धाम आए। उसके बाद ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिए, उसमें मेरे गण भी मेरे साथ आए। वह सब इस पृथ्वी पर यादव बने। और तुम्हारे पिता जो पूर्व जन्म में देव शर्मा था, वही सत्राजित बना। और पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था, वह डाकू है। हे भामिनी, तू ही वह गुणवती है। यह कार्तिक व्रत के प्रताप से, जिससे कि तू मेरी अर्धांगिनी बनी, पूर्व जन्म में तुम मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। इस जन्म में तुम्हारे दरवाजे पर मैंने कल्प वृक्ष लगाया, उसी के बदले में कल्प वृक्ष लगाया। और तुमने जो उस जन्म में दीप दान किया था, उसके कारण जो है तुम्हारा शरीर सुंदर है, तुम्हारे शरीर की शोभा है, घर में साक्षात लक्ष्मी निवास करती है। तुमने पूर्व जन्म में सभी व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु को अर्पण कर दिया था। उसके प्रभाव से तुम इस समय मेरी भामिनी हो। पूर्व जन्म में आजीवन तुमने जो नियम से कार्तिक मास का व्रत किया था, उसके प्रभाव से मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार जो कोई कार्तिक मास की व्रत आदि करते हैं, वह मुझे तुम्हारे ही समान प्यारे हैं। कहते वह लोग जो कि दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि करते हैं, कार्तिक मास के किए गए व्रत के सामने उसका फल जो है बहुत थोड़ा होता है। अर्थात कार्तिक मास के व्रत का 16वां भाग भी नहीं है। इस तरह सत्यभामा भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुन करके अति प्रसन्न हुआ। आगे की कथा कल बताएंगे। आज की कथा यहीं तक लगी। महात्मा को ध्यान से सुने, एक दूसरे को सुनावें, मोबाइल से कनेक्ट करें। आपका जीवन सुखी होगा, हमारा भी जीवन सुखी होगा, सब तरह कल्याण होगा। बोले कार्तिक महात्मा की जय।